गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है हमारा डे 5। सो गाइस, वेलकम टू शुवेरा डायरी। जैसा आप पिछले व्लॉग्स में देख रहे होंगे कि हम दिल्ली से निकले थे पालमपुर मेरे एक फ्रेंड के घर, और 3 से 4 दिन हम वहीं पे रहे। उसके बाद हम आए कुल्लू कल, और इस बीच में बहुत सुंदर सुंदर वादियाँ हमने देखी, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया, और काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस भी किया, क्योंकि सेल्फ ड्राइव करके मैं पहली बार पहाड़ों में आया हूँ। उससे पहले सिर्फ बसों में आया था, कसौल, मनाली और बाकी सारी जगह, बट खुद से ड्राइव करके आना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। सो शुरू करते हैं आज का दिन, जो है हमारा डे 5 कुल्लू टू दिल्ली। आज वापसी अपने घर जा रहे हैं, तो एक बार आपको दिखाते हैं कि सामने का वेदर कैसा है। एक तो हवा चल रही है और ठंडी ठंडी मज़ा आ रहा है। कल गर्मी थी यहाँ पे, बट रात को अच्छा मौसम था। कंपैरेटिवली पालमपुर मुझे ऐसा लगा कि वहाँ ज़्यादा अच्छा मौसम था, अच्छा वेदर था, काफ़ी ठंडी थी वहाँ पे काफ़ी। यहाँ पे इतनी नहीं लगी मेरे को, बट बहुत सुंदर है यार, कुल्लू भी बहुत सुंदर है। नीचे से दिखाते हैं एक बार आपको। यहाँ तो सामने ये वायर्स आ रही हैं। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। राहुल ने आपको गुड मॉर्निंग बोला था, मैंने नहीं बोला था। तो अब हम निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। सो हम कुल्लू को बोलते हैं बाय बाय कुल्लू। सामान पैक हो चुका है, निकल चुके हैं। अभी टाइम दिखा रहा है 8:36 दिल्ली का एस्टिमेट टाइम जो दिखा रहा है। हमें को लगता है अभी सुबह हमने जल्दी निकलने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि कल बहुत ट्रैफिक था। मंडी क्रॉस करने के बाद बीच में काम चल रहा है, टनल्स बन रहे हैं, तो मैंने कहा जितना जल्दी निकलेंगे उतना मे बी कम ट्रैफिक मिले। लोग अर्ली मॉर्निंग कम ट्रैवल करते हैं और टाइम से पहुंचेंगे, टाइम सेव होगा। तो देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता है। बाकी मान के चलते हैं यार, अब बीच में वॉशरूम के लिए गाड़ी रोकते हैं, ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए रोकेंगे, तो ऑलमोस्ट वही घूम फिर के 10 घंटे तो होने हैं। बट जितना लेट निकलते मेरे को लगता है टाइम उतना ज़्यादा बढ़ता है, इसलिए हमने जल्दी निकलना प्रेफर किया। पहाड़ों में सुबह सुबह ड्राइव करने का मज़ा ही कुछ और है। आप देख रहे हो हमने एसी ऑन नहीं कर रखा और शीशे बंद हैं हमारे, क्योंकि ठंडी इतनी लग रही है। अभी गाड़ी के अंदर भी इतनी ठंड है। तो कोशिश यही है कि टाइम से नीचे पहुंच जाएं, मतलब वैली वाला पार्ट पूरा क्रॉस कर लें, हिमाचल से नीचे उतर जाएं, पंजाब में लग जाएं, और फिर टारगेट है कि वहीं पहुँच के सीधा ब्रेकफास्ट करते हैं। तो एस्टिमेट टाइम जो है वो 8 घंटे 19 मिनट दिखा रहा है। हम मान के चल रहे हैं कि 4 घंटे में हम या 3.5 घंटे में नीचे पहुंच जाएंगे। बाकी अभी कोई बढ़िया शॉप मिलती है तो कुछ छुटपुट लेते हैं, चिप्स विप्स खाते हुए, मंचिंग करते हुए अपना घर पहुंचेंगे। ठीक है, और आगे जो भी स्टॉप होगा वहाँ रुक के फिर कुछ खाते भी थे। एक गाड़ी चीटी की स्पीड में चल रही थी, और सुबह निकलने से हमें ये फायदा हुआ कि ये पूरा रास्ता हमें साफ मिला है। नहीं तो इतना ट्रैफिक था कल, तो यहीं पे 1.5 घंटा बर्बाद हुआ है हमारा। राहुल का सुबह निकलने का प्लान ये था। सो आप देख सकते हैं कि अब हमें पूरा का पूरा रास्ता साफ मिल रहा है। बट ये है कि रोड नैरो, अगर गाड़ी आ रही है और सामने से भी गाड़ी आ रही है तो निकल सकते हो। अगर ट्रक और बस आता है तो पीछे वाली रोड पर रुकना ही पड़ेगा। हाँ।
अभी ऑलमोस्ट हिल्स से वैली से नीचे उतर चुके हैं। कल जब मंडी से गए थे कुल्लू तो हमें टाइम लगा था 2.5 घंटे, बट आज रास्ता खाली था, ट्रैफिक नहीं था और गाड़ी थोड़ी सी मैंने सही खींच के रखी कि टाइम से नीचे चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे तो ब्रेकफास्ट भी करना है। तो हम लोग ऑलमोस्ट क्या कहते हैं 1.5 घंटे में तो नीचे आ गए हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो बिल्कुल फ्लैट उस पर आ चुके हैं हम। अब बस यहाँ से खींच के गाड़ी चलानी है दिल्ली तक, और दिल्ली का टाइम दिखा रहा है अभी 2:30 बजे 2:26, जबकि ये टाइम था 2:40 का। तो काफ़ी हद तक खींच दी है गाड़ी हमने। चलिए आगे की अपडेट देते हैं आपको, कहाँ रुकते हैं, कहाँ ब्रेकफास्ट करते हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा था कि पहाड़ों का रास्ता ख़त्म हो गया है। सुंदरनगर क्रॉस करने के बाद रास्ता बिल्कुल सीधा है, कोई चढ़ाई वढ़ाई नहीं है, प्रॉपर सुंदर 4 लाइन बनी हुई है, अच्छा रास्ता है। बट अभी हिल्स एरिया तो है, काफ़ी है मतलब अभी तो बढ़िया है, बट रास्ता बहुत सही है ये। यहाँ पे आपको जैसे ऊपर की साइड पे है कि कई बार सिंगल रोड पे ही दोनों साइड पे गाड़ियाँ जा रही होती हैं, डिवाइडर है प्रॉपर और 4 लेन है, तो बढ़िया रास्ता है। और अभी तक बस चंडीगढ़ पहुँचने में मान के चलो कि अब 1 घंटा है। अभी पहुँच के वहीं पे ही करेंगे जो करना है, ब्रेकफास्ट वगैरह। गाइस एकदम से मौसम ने ले ली है करवट, और ऊपर थी पहाड़ों में धूप और नीचे उतरते उतरते तो बादल आ गए हैं। आप खुद देख सकते हो भैया, काले काले, यहाँ से दिखाओ यार जरा, यहाँ से दिखाओ, काले घने बादल, और क्या अलग से मौसम बढ़िया हो रखा है एकदम। बारिश हो जाए तो मजे आ जाएंगे। ख्याल से बाहर अभी आंधी चल रही थी, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब होने की वजह से टनल की एकदम से लाइट गई है अभी, और पूरा अंधेरा हो गया टनल में। अभी देखते हैं बाहर निकल के कहीं बारिश ना हो रही हो, क्योंकि अब बाहर तूफान तो चल रहा था बहुत ज़्यादा यार। देखते हैं अभी। पूरे टनल में लाइट नहीं है, पूरे टनल में, और बाहर निकलते बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी सही है, इधर जो को नॉर्मल है उधर कितना ज़्यादा तूफान चल रहा था, इधर भी आएगा। हवा तो चल रही है इधर भी। बारिश तो शुरू हो चुकी है, बस ये तेज हो जाए तो और मज़ा आ जाएगा। बहुत हल्की हल्की तो जैसे आपको दिख रहा होगा विंडो के ऊपर छींटे टप 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 गिर रही हैं। दिल खुश हो गया बारिश देख के, क्योंकि जब गए थे बहुत गर्मी थी और ऊपर पहाड़ों पे भी गर्मी थी शाम को, और सुबह बहुत ठंडा था। बट अगर बारिश आ जाए ना, ओ मज़ा आ जाएगा जी, इंद्र देवता जी। अभी तो गाइस बस बूंदे ही गिरी है तो इतनी खुशी। सो गाइस फाइनली हम पहाड़ों से नीचे उतर आ चुके हैं और पंजाब में एंटर कर चुके हैं। यहाँ से चंडीगढ़ आपका रह गया है 71 किलोमीटर और दिल्ली रह गया है 324 किलोमीटर। तो सही खींच लाए यार गाड़ी हम। मतलब हम निकले थे कितने बजे वहाँ से, 6 बजे कुल्लू से, और अभी हो रहे हैं 8:30 सुबह के 8:30। तो सही टाइम पे हम नीचे आ गए। आपको बढ़िया सी जगह देखेंगे और यहाँ करेंगे हम ब्रेकफास्ट। भूख लगी है। सो लगा था पहाड़ों में देख के कि भैया बारिश होगी, 2-4 बूंदे टपकी, और उसके बाद जैसे ही बस चंडीगढ़ पहुंचने में और 15-20 मिनट रह गए। लेकिन आप देखो धूप, करारे वाली धूप है भाई।
कुछ भी हो सकता है। पल में गर्मी, पल में सर्दी, पल में बारिश। और यहाँ पे देखो भैया धूप से हो रही है गर्मी में खारिश। चलो कोई नहीं, खैर हम तो गाड़ी में हैं तो एसी चल रहा है तो इतना फर्क नहीं पड़ रहा, बट धूप तो है, आंखों में चुभ रही है वो यार। कहाँ पहाड़ों में इतनी बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर वादियाँ देख के अब हम वापस आ गए सिटी लाइफ के अंदर। कोई नहीं, अब हमारा काम और सब कुछ सिटी में ही है तो सिटी लाइफ में ही रहना है, वो भी बहुत बढ़िया है, उसके भी बहुत फ़ायदे हैं और बहुत मज़े हैं। और पहाड़ों में आराम है, शांति है, तो ठीक है कभी कभी जाओ मन की शांति के लिए घूम के आओ, बट लास्ट में घूम के तो अपने घर ही जाना है ना, वहीं खाना है वहीं कमाना है, तो बस फिर भैया मज़े हैं मज़े। भैया मजे से चला रहे हैं ये तो गाड़ी। स्टीयरिंग छोड़ दिया है और क्रूज पे लगा दी गाड़ी, काफी बढ़िया चल रही है, मस्त। मेरे को तो डर लग रहा है। पूरे पहाड़ों में से उतार के लिया है इतने बढ़िया है। अब मुझे डर लग रहा है क्योंकि ये हैंडल छोड़ के चल रहा है, स्टीयरिंग हैंडल बोल रही हूँ। सो फाइनली अब हम अम्बाला पहुंच चुके हैं और रुकते हैं, ब्रेक लेते हैं, कुछ खाते पीते हैं यहाँ पे। हाँ, क्योंकि अब लग गई है भूख। सुबह से हमने कुछ नहीं खाया और इधर ही चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं KFC वगैरह सब कुछ है, तो इधर ही चलते हैं, फिर घुमा के लाते हैं होटल लेके सर्विस लेन से। ठीक है, अब फिर कुछ खाते पीते हैं, अब फिर बढ़ते हैं दिल्ली की तरफ। और रह गए हैं टाइम हमारा 3 घंटे 40 hours 40 minutes। सो गाइज वहाँ पे नहीं रुके क्योंकि वहाँ पे सर्विस लेन बहुत लंबी थी और काफ़ी आगे निकल आए थे। मैंने कहा अब आगे कहीं चल के रुकेंगे, तो बस वहाँ से कम हम आ गए 20 किलोमीटर आगे और यहाँ रुके हैं। और यार गाड़ी की हालत तो ना बहुत ज़्यादा ही वो ख़राब हो चुकी है, देखो आप, बट कोई नहीं, चलते हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं और फिर देखते हैं क्या करना है। ठीक है, हम आए हैं अभी बर्गर किंग। क्यों बंडू? गाइस अब बहुत देर बाद एक ब्रेक लिए हैं हमने क्योंकि अब पेट जब से चले हैं कुल्लू से यहाँ रुके हैं हम आके अम्बाला। सो गाइस जैसा कि हमने बोला था कि हमारा टारगेट है कि नीचे उतर के ब्रेकफास्ट करेंगे चंडीगढ़ पहुँच के, बट हम अब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं अम्बाला में और हार्डली 6 किलोमीटर दूर रह गया करनाल। सो काफ़ी गाड़ी खींच ली हमने और टाइम अभी सुबह का हो रहा है, टाइम हो रहा है 10:45। दैट मीन्स हम काफ़ी सही जा रहे हैं। अभी हमारी मील आ रही है, बस मील खाएंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो टाइम दिखा रहा था पहुंचने का, एस्टिमेट टाइम क्या था श्वेता? 2:40 और अभी मैंने टाइम कर दिया है 1:57। यस। अभी वो कवर हो जाएगा क्योंकि हम ब्रेक। हाँ, तो हमने आधा घंटा, मैंने कहा वो मील हम जो ब्रेक लेंगे वो उसमें कवर हो जाएगा, तो आज एट द सेम टाइम पे पहुँचेंगे। बट सही खींची गाड़ी, डन, सही है भाई, प्राउड ऑफ मी। कुछ हो रहा है भाई, को ड्राइवर ने भी बहुत साथ दिया है। क्या साथ दिया है? गाने चला रहा था, मैप चला रहा था, गाने चलाए मैंने, सोई नहीं मैं पूरे रास्ते, नींद आ रही है मुझे बहुत ज़ोर से, फिर भी मैं जगी हुई हूँ। और भाई जो हम गाड़ी चला रहे हैं हमें भी तो नींद आ रही है भाई, लेकिन अपने घर जाके आराम से सोएंगे भाई। ओके, तो गाइस फाइनली हमारी मील आ चुकी है। मेरा ब्लूबेरी थिक शेक जो श्वेता बड़ी चालाकी से अपनी तरफ खिसका रही थी, बट मैंने ले लिया और अपनी कोल्ड ड्रिंक नहीं ले रही, मेरा ब्लूबेरी थिक शेक ले रही है। तो बस खाते हैं और खा के निकलते हैं दिल्ली की तरफ। सो गाइस हमारी मील हो चुकी है ख़त्म और एट दी एंड आप देखो इस लड़की ने अपनी कोल्ड ड्रिंक खुद भी पी ली, मुझे पिला दी और शेक खुद पैक करा लिया इसने, तो ये गलत बात है। एनीवे पेट तो भर गया, मज़ा आया और अब निकलते हैं, चलते हैं अब वापस अपने घर की तरफ। ऑलमोस्ट 3 घंटे में वापस घर पहुंच जाएंगे। तो गाड़ी की हालत आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसी हो रखी है, मज़ा आ रहा है, लेकिन इस गाड़ी के साथ मैं इतना लंबा पहली बार ट्रैवल किया है मैंने। गुड यार, अच्छा एक्सपीरियंस है। ऐसे डैन लेके पहाड़ों में अलग वाइब है भाई। एक तो भगने में तो रानी है भाई, ये देखो, नो कंपैरिजन, भगने में तो रॉकेट है ये। क्यों श्वेता? नेक्स्ट लेवल है यार भगने में। चलो चलते हैं।
सो फाइनली अब हम लोग निकल गए हैं अपना दिल्ली के लिए। ब्रेकफास्ट और लंच करके, ब्रंच ब्रंच करके। ये इंग्लिश स्टाइल है, मम्बलिंग रैप ब्रो एंड सिस्टर। अब हम जा रहे हैं। अब हमें कितना टाइम लगेगा दिल्ली पहुंचने में? 3 घंटे 22 मिनट, 207 किलोमीटर दिल्ली है। बस अब पहुंच के जहां हम अब 2 बजे पहुंच रहे थे, अब हम पहुंचेंगे 1:40। एग्जैक्ट सेम भाई, एग्जैक्ट सेम Same टाइम। time। मतलब जो मैंने खाने का एस्टिमेट टाइम बचाया था, सोच के कितना लगेगा उतना ही लगा भाई। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। आगे अब हम आपको दिल्ली पहुंच के अपडेट करेंगे। सो गाइस ऑलमोस्ट करनाल भी क्रॉस हो गया है पूरा आपका। जो लिबर्टी वाली रोड है उसी पे हम अभी, और 2 घंटे में दिल्ली। तो रास्ता पता ही नहीं चला, समझ ही नहीं आया कि भाई मतलब निकले थे इतने बजे, लग रहा था कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे, बट इतने मस्त मौसम में रहे पहले, फिर अपना गाते बजाते खाते पीते और टाइम में दिल्ली पहुंच गए। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे 2:30 बजे। 2:30 बजे श्वेता अपने घर पे होंगी और 3 बजे मैं अपने घर पे होऊंगा, क्योंकि पहले मुझे श्वेता को ड्रॉप करना है। इनका लगेज है और ये जहाँ रहती हैं वहाँ पे अंदर तक मार्केट लगी हुई, तो ऑटो वगैरह कुछ जाएगा नहीं, तो लगेज ले जाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो थोड़ा मैं आगे तक उनको छोड़ दूँगा, उसके बाद से मैं अपने घर जाऊँगा। कितना अच्छा दोस्त है दोस्त बोला दोस्त बोला मुझे। सो गाइस मूर्थल पहुंच गए हैं हम लोग और दिल्ली रह गया यहाँ से 1.5 घंटा दूर। बस 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे दिल्ली। बट दिल्ली आते ही गर्मी का एहसास हो गया भाई, क्योंकि एसी का टेम्परेचर लो कर दिया गया है। रास्ते में इतना ज़्यादा लो नहीं था, तो यहाँ पहुँचते ही आगाज़ हो गया कि भैया गर्मी बोल रही है वेलकम, 1 हफ्ते बच लिया तुम हमसे, दिल्ली। लेकिन अब कहाँ बचोगे। तो जाके दिल्ली की गर्मी से मिलते हैं भैया, ठीक है। चलिए। बुरा लग रहा है वापस आके। नहीं अच्छा लग रहा है, घर जाके अच्छा लग रहा है, बस वेदर घर जाके अच्छा लग रहा है, बट दिल्ली आके बुरा लग रहा है क्योंकि दिल्ली में बहुत गर्मी है। तो गाइस रास्ते में हो गया है एक ट्रबल, हमारा हो गया है टायर पंचर। टायर पंचर हुआ सेम, अभी बिल्कुल सेम हुआ है। इस तरफ पत्थर आया टायर के नीचे और टायर फट गया। अच्छा खासा टाइम से घर पहुंचने वाले थे, अब होगा लेट, क्योंकि अब हम करेंगे तिकनी धूप में जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, उसमें टायर चेंज। ये लो हमारे पास जुगाड़ भी है मगर उसका पूरी गाड़ी की डिक्कियाँ में खाली करनी पड़ रही है, अपना लगेज आगे रखना पड़ रहा है क्योंकि पीछे टायर पड़ा है, सारा सामान पीछे है। डालो यार अपना बैग, गर्मी में ना हालत ख़राब हो गई यार। टायर फट गए और फटा ऐसी जगह पे कि कुछ है ही नहीं, फ्लाईओवर के ऊपर, और गर्मी में बैंड बजने वाली है। दिल्ली ने बोल दिया वेलकम, अभी बोल रहे थे ना दिल्ली नहीं करनी, दिल्ली ने कर दिया हमारा, दिल्ली ने हमारा कर दिया वेलकम अच्छे से। हम कुछ ज़्यादा ही वो बोल रहे थे ना दिल्ली की गर्मी। टायर तो चेंज हो गया है बट राहुल की हालत ख़राब हो चुकी है पसीने पसीने, बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी है सीरियसली। हालत पसीने में ऐसी हो गई है। टायर चेंज हो गया है वैसे। मैं राहुल को छाता करके खड़ी हूँ क्योंकि धूप बहुत तेज है, बिना उसके नहीं कर सकते हैं टायर चेंज। गर्मी बहुत ज़्यादा और राहुल को पसीने भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। फुल हाईवे पे हमारा टायर पंचर हुआ है और गर्मी तो हम क्या ही बताएं, नेक्स्ट लेवल। गाइस राहुल की हो गई है हालत खराब, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है सच में। पसीने पसीने हो चुके हैं पूरा का पूरा सेम, क्योंकि मैं तो छतरी पकड़ रही थी ना, बट गर्मी बहुत ज़्यादा है सच में। थोड़ी देर में ही हालत ख़राब हो गई हमारी। अभी तक तो हम लोगों ने पहुंच जाना चाहिए था,
बट टायर की वजह से सब कुछ ऐसी तैसी हो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। पता नहीं क्या रीज़न होगा इसके पीछे भी भगवान का। जी। गाइस बैंड बज गई है बहुत ज़्यादा, जो खाया पिया था सब निकल गया, सब एक बराबर हो गया। और टायर लगाना है डिफ़िकल्ट जॉब है यार, इतना आसान नहीं है। और आपने देखा ही था जैसे वहाँ पे गर्मी थी, जिस तरीके की, एक छाया एक पेड़ नहीं था भाई। और बीच हाईवे पे आप समझ सकते हो कितनी तेज़ तेज़ गाड़ी आती है, डर और लग रहा था यार लगाते हुए हाईवे पे। बट कर लिया जैसे जैसे। बट इस महीने में मेरे साथ महीने में मतलब आई थिंक ये पिछले 15 दिन में मेरे साथ दूसरी बार हुआ है कि मेरा टायर फटा है पत्थर से। पिछली बार पत्थर बड़ा था और यही टायर सेम इधर वाला ही फटा था मेरा टायर। अभी भी सेम वही हुआ, इतना सा पत्थर था, टायर के नीचे आया, टायर फट गया। दूसरी बार हुआ है, पता नहीं क्यों मेरे साथ ही हो रहा है। बट कोई नहीं, स्टेपनी रहती है हमेशा बैकअप में, तो स्टेपनी से काम हो जाता है। तो इसलिए हमेशा याद रखें कि जब कभी भी टूर पे चले आपकी सारी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए। कुछ भी हो सकता है रास्ते में, तो आपके पास सारी टूल किट होनी चाहिए, मेडिकल किट होनी चाहिए, मेडिसिन होनी चाहिए, और आपकी गाड़ी की, स्पेशली आपकी कार की जो भी चीज़ें वो आपके साथ होनी चाहिए, ताकि एंड मोमेंट पे कभी कोई मैकेनिक ना मिले या कुछ ना हो तो आप खुद से कुछ कर पाएँ। सो गाइज, आपको ट्रैफिक देख के पता तो चल ही गया होगा कि हम लोग दिल्ली पहुँच गए हैं। क्योंकि दिल्ली पहुँचे और दिल्ली का ट्रैफिक आपका स्वागत न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप दिल्ली के किसी भी कोने से दिल्ली में एंटर करो, ट्रैफिक तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो भी जैम के साथ। कोई नहीं बस, और 15-20 मिनट में श्वेता घर पहुंचेगी अपने, और उसके हार्डली हाफ एन आवर में मैं घर पहुंचूंगा। बस अपने घर पहुंचेंगे, नहाएंगे धोएंगे, रेस्ट करेंगे, आज का पूरा दिन बस आराम करेंगे, आराम सोएंगे। क्योंकि हम 2 दिन से सुबह 5 बजे उठ रहे हैं और हमारी नींद नहीं हुई है पूरी। तो अब हम घर जाके सोएंगे, रेस्ट करेंगे अच्छे से 2 दिन तक बेहोश। उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। नहीं, मैंने तो सोचा हुआ है कि मुझे क्या करना है। मैं कल से अपने वर्कआउट पे ध्यान दूंगा और कुछ दिन तक थोड़ा बाहर का खाना वाना बंद करना है, थोड़ा बॉडी को डिटॉक्स करना है। वर्कआउट तो मुझे भी करना है, वही करना है। मेरी तो शुरुआत वैसे देखा जाए वर्कआउट के आज से हो गई। टायर नट कस कस के ट्राइसेप्स तो मेरी आज ही बन गई है। वर्कआउट हो गया आज राहुल का, थोड़ा बहुत मेरा भी हो गया क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा तो पसीना निकला ही है। छाता पकड़ के इसका बाइसेप बन गया, मैं नट घिस रहा था, मेरा ट्राइसेप मेरा छाता पकड़ के बाइसेप बन गया। सही है, कल से इसको कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस, श्वेता तो पहुंच गई अपने घर पे। अभी बस हम यहाँ से जूस पी रहे हैं क्योंकि दिल्ली की गर्मी ने जो हमारा स्वागत कर दिया है। तो अब रहा नहीं जा रहा, जूस तो पीना ही पड़ेगा। तो जूस पी रहे हैं और जूस पीने के बाद श्वेता को छोड़ के हम बैठेंगे, गाड़ी भाई बाहर लगा रखी है, फिर निकलेंगे अपने घर के लिए, है ना। अब बाय बाय। मेरा सफर यहीं तक था। गाइस, छोड़ दिया श्वेता को घर और मैं भी आधे रास्ते पहुंच गया हूँ। हार्डली 10 मिनट में मैं भी घर पहुंच जाऊँगा। बट ऑल ओवर पूरी ट्रिप में अगर हम देखें तो बहुत सारी छोटी बड़ी चीज़ें होती है, अच्छी चीज़ें भी होती है और ख़राब चीज़ें भी होती है, जिससे आप हर ट्रिप पे एक एक्सपीरियंस अपने साथ लेके आते हो कि जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर हुई है तो आप आगे किसी और को गाइड कर सको कि ये जो चीज़ों का प्रिकॉशन लेके चलें। और आप भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हो कि अगली बार जब जाना है तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये पहला व्लॉग था हमारा, बट पहले व्लॉग में ही काफ़ी कुछ चीज़ें हमने सीखी, जैसे कि आपने पिछले व्लॉग्स में देखा होगा कि कितनी सारी चीज़ें रहीं। हर डे कुछ ना कुछ एक नया लेसन था। तो जो सफ़र होता है वो सिर्फ आपके एंजॉयमेंट के लिए नहीं होता, वो आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो ऐसे ही घूमते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए नई नई चीज़ें। बस प्रिकॉशंस अपनाइए हर चीज़ में, अपने लिए, अपने व्हीकल के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए, जो भी चीज़ें होनी चाहिए इंपॉर्टेंट एक ट्रिप के ऊपर। तो बस घर पहुंचेंगे और इस जर्नी को हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। बाकी लाइफ की जर्नी चलती रहेगी आगे, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, बट हमेशा ऐसे टिके रहना है, मजबूत रहना है, क्योंकि अगले ट्रिप की तैयारी फिर से करनी है।
सो गाइस हम भी फाइनली अपने घर पहुँचे हैं। अब गाड़ी से सामान वामान निकाल के अपना जाऊंगा ऊपर, क्योंकि ऊपर 9th फ्लोर पे है मेरा घर। तो जाना तो लिफ्ट से है, बट सामान लेके जाना है वहाँ तक यार। ठीक है, तो घर पहुँचते हैं और फिर टाटा बाय बाय करते हैं। सो गाइस फाइनली अपने घर पहुँच के नहा धो के मैं एकदम फ्रेश हो गया हूँ, और बस अब कुछ नहीं, खाएंगे पिएंगे रेस्ट करेंगे और देखते हैं नेक्स्ट ट्रिप कब प्लान करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ बने रहिए श्वेरा डायरी के साथ। अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे। व्लॉग जहाँ से शुरू किया था आज वहीं पे वापस ख़त्म कर रहे हैं, तो जल्दी ही मिलेंगे।